हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैथ्स क्लास 10 दिल्ली 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में सेक्शन बी में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट में से जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 5 = 0 एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, उसके बाद बताना है कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है 4x² - 5 = 0, तो हमें यहां पे इसको अरेंज करना है किस फॉर्मेट में, ax² + bx + c = 0। तो आपकी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्मेट में होती है। इसमें हो सकता है आपका कभी c वाला टर्म 0 हो या फिर b वाला टर्म 0 हो, लेकिन अगर ये x² वाला टर्म 0 है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो आपकी x पे पावर 2 होना कंपलसरी है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो यहां पे हमारी इक्वेशन जो है वो है 4x² और आपके पास x वाला पार्ट नहीं है, तो मैं यहां पे 0 × x लिख रहा हूं, -5 = 0। तो आपको इक्वेशन गिवन है 4x² - 5, 4x² - 5 = 0, यानी कि जो आपका bx वाला पार्ट है वो बीच में मिसिंग है, यानी कि b वाला पार्ट आपका 0 है, तभी वो 0 का x में मल्टीप्लाई होने से आपकी बीच वाली वैल्यू यहां पे आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसके वजह से हमारी a की वैल्यू हमें मिल रही है +4, b हमें मिल रहा है 0 एंड c हमें मिल रहा है -5। जो साइन आपके आगे हैं वही साइन आपके वैल्यू में रखे जाते हैं। तो आपकी a की वैल्यू है +4, b है आपका 0 एंड c है आपका -5। ये हमने तीनों वैल्यूज यहां पे लिख ली हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्मेट में लिखी जाती है, ax² + bx + c = 0, जिसमें x² वाला पार्ट होना कंपलसरी है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता हूं। जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है टू फाइंड जीरोस और रूट्स, हम रूट्स भी बोलते हैं उन्हें और जीरोस भी बोलते हैं, यानी कि जो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है वो है -b ± अंडर रूट में b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें जो आपका डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है वो है आपका b² - 4ac। तो ये जो b² - 4ac है आपका, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। d = b² - 4ac। हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हमसे उन्होंने x की वैल्यू फाइंड करने को नहीं बोला। अगर वो बोलते फाइंड द जीरोस या फिर फाइंड द रूट्स, तो हम इस पूरे वैल्यू में जो हमारा फॉर्मूला है उसमें सारी वैल्यूज रखते। अभी हमसे उन्होंने सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, तो हमें b² - 4ac में वैल्यूज लाके रखनी है। a, b और c तीनों की वैल्यूज हमें पता है, जो हम यहां पे करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आएगा b², b का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू है हमारी +4 और c की वैल्यू है हमारी -5। अब ये तो आपका 0 हो जाएगा और ये माइनस से माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, कैंसिल होके यहाँ पे। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा 4 × 4 = 16, 16 × 5 = 80। तो 80 आ रहा है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, 5 × 4 = 20, 20 × 4 = 80। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है 80 आया है। तो अब यहां पे आपको जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था वो आप यहां पे बता चुके हो। उसके आगे उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन है वो और पढ़ते हैं। एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं हमें। अब नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, यहां पे हम नेचर ऑफ द रूट्स की बात करेंगे। एक बार मैं आपको तीनों नेचर बता दूंगा, तो उसके बाद आप बता सकोगे कि आपका +80 आने से आपका नेचर ऑफ द रूट क्या होगा इस डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने की वजह से। ठीक है, तो d की वैल्यू जो यहां पे आपकी पॉजिटिव आई है, ठीक है ना, पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, तो d या तो आपका पॉजिटिव आएगा या फिर d आपका आएगा नेगेटिव या फिर d आपका आएगा 0। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर d आपका 2/3 आ रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव में काउंट होगा, याद रखना। ठीक है ना,
वो सारी वैल्यूज जो भी फ्रैक्शन में आ रही हैं और पॉजिटिव है या फिर नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रही हैं, वो सब डी पॉजिटिव में आएंगी। यानी कि अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो हमारे यहां पे होगा नेचर ऑफ द रूट 2 रियल रूट्स। ये हमारा नेचर ऑफ द रूट्स होगा, हमारे 2 रियल रूट्स आएंगे। अगर डी आपका बाई चांस नेगेटिव आ रहा है, यहां पे अगर सॉल्व करके आपकी 80 की जगह -80 वैल्यू आ जाती तो आपका नेचर ऑफ द रूट्स होता नो रियल रूट्स, या फिर आप लिख सकते हो इमेजिनरी रूट्स। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो नेचर ऑफ द रूट्स में। नो रियल रूट्स क्योंकि यहां पे अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव आपका जब रूट के अंदर आएगी वैल्यू तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, यहां पे आपको उसको सॉल्व करके नहीं बताना है। तो आपको यहां पे सिर्फ नेचर ऑफ द रूट बताना है। अगर आपका डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव साइन जब भी आएगा तो आपके नो रियल रूट्स मिलेंगे। रूट के अंदर नेगेटिव साइन, नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो 2 रियल रूट्स आपका नेचर ऑफ द रूट होगा। और अगर आपकी डी की वैल्यू 0 आ रही है तो आपका नेचर ऑफ द रूट होगा 2 रियल इक्वल रूट्स। तब आपके जो 2 रूट्स आएंगे वो रियल तो होंगे लेकिन दोनों की इक्वल वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां पे एक पॉजिटिव और एक माइनस में आपकी 2 रियल रूट्स आते हैं। अगर यहां पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपका जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, यहां पे अगर आपका 0 आ गया डिवाइडेड बाय 2a तो आपकी जो x की वैल्यू है वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही आएगी -b/2a। आप उसमें +0 करोगे तब भी वही आंसर होगा, -0 करोगे तब भी वही आंसर होगा। तो आपकी x की वैल्यू जो है सेम आएगी, इसलिए 2 रियल इक्वल रूट्स आपका नेचर ऑफ द रूट्स होता है। यहां पे आपकी d की वैल्यू क्या 0 आई है? जी नहीं। d की वैल्यू नेगेटिव आई है? जी नहीं। यहां पे हमारा जो आंसर आया है वो पॉजिटिव में आया है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, तो हमारा नेचर ऑफ द रूट्स यहां पे हो जाएगा 2 रियल रूट्स। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आपको यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड करनी है और नेचर ऑफ द रूट्स बताना है इस तरीके से। बाकी के 2 आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका नेचर ऑफ द रूट बताना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आती तो हम ये वाला लिखते, अगर 0 आती तो ये वाला लिखते। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। डिस्क्रिमिनेंट आपका होता है रूट के अंदर जो वैल्यू है b² - 4ac, आपको रूट नहीं लेना है डिस्क्रिमिनेंट में, जो अंदर वैल्यू है वो आपका डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है। उसको फाइंड करेंगे तो d की वैल्यू आपकी आ रही है +80। उसके हिसाब से नेचर ऑफ द रूट्स 2 रियल रूट्स होगा आंसर। a, b और c आपको इक्वेशन में से मिलेंगे। आपकी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होती है। अगर आपका x वाला पार्ट मिसिंग है, जो कि इस क्वेश्चन में मिसिंग था, तो आपका b गारंटी 0 होगा, तभी 0 का मल्टीप्लाई x में होने से यहां पे आपकी कोई भी वैल्यू नहीं आ पा रही है। तो आपको a, b और c डिफाइन करना जरूरी है। कोई भी एक पार्ट मिसिंग है, b वाला या फिर c वाला, तो आपकी वो वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाती है। ठीक है। अगर आपका a वाला पार्ट मिसिंग है x² वाला, तो यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा उस तरीके से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको हमेशा ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें x की पावर 2 आपको गारंटी मिलेगी। ठीक है। तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना। क्वेश्चन है हमारा दिल्ली 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में सेक्शन बी में हमें 2 मार्क्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पूछा गया था ये क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, हम उसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।